2 महीने पहले भी आचार्य भगवान के सानिध्य में आप सब इस ज्ञान के गंगा का आनंद ले रहे हैं। तो आपसे मैं एक सवाल करता हूँ, उसका जवाब मुझे प्रवचन के आखिरी में देना। जब तक सोच लेना क्या जवाब अपेक्षित है। और गत 2 महीने में आप लोग क्या सीखे, और मैं भी अभी भीलवाड़ा का ही हूँ। आप लोग शायद भूल गए होंगे, लेकिन मैं तो कभी नहीं भूलूंगा। गत 2 महीने में मैं भी क्या सीखा, इसका भी जवाब मैं प्रवचन के आखिरी दूंगा। लेकिन पहले जवाब आपको देना है कि आपने 2 महीने में क्या सीखा। सोता क्या है चेत रे प्राणी, सोता क्या है चेत रे प्राणी, मौका ऐसा ना आता। क्षणे क्षणे दिन रात घटी पल, जीवन निकला है जाता। सोता क्या है चेत रे प्राणी, सोता क्या है चेत रे प्राणी, मौका ऐसा ना मिलता। तन रूपी इस पिंजर से जब, तन रूपी इस पिंजर से जब प्राण पखेरु उड़ जाते, रोने वाले रोते रहते, जीवन वे ना दे पाते। घरवाली द्वारे तक आती, घरवाली द्वारे तक आती, बेटा अग्नि लगाता है। सुंदर तन मर घट में जाकर राख राख हो जाता है। सोता क्या है चेत रे प्राणी, सोता क्या है चेत रे प्राणी, मौका ऐसा ना मिलता। यह जग तो 2 दिन का मेला, आने वाला है जाता। अमर नहीं वसुधा पर कोई, यम से कोई बच ना पाता। जीवन भर चिंता से जलता, मरते चिता जला देती। जीवन रूपी दीपक ज्योति पल 2 पल में बुझ जाती। देखो, सिकंदर इतना सारा वैभव, इतनी राज्य पर उसने विजय पा लिया, इतनी सारी प्रॉपर्टी कमा लिया, पैसे कमा लिया, धन कमा लिया, लेकिन जाते टाइम जब उसका अंत समय आया तो वो चाहता था कि आखिरी बार सब जो हकीम थे सब परेशान हो गए, सब इलाज करके परेशान हो गए। लेकिन कहानी तो बड़ी है, मैं लेकिन बहुत शॉर्ट में बोलना चाहता हूँ। तो उनका आखिरी में सिर्फ उसने यही बोला कि मेरा जो मरण है वो मेरे राज्य में हो, और मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरी माँ से दर्शन हो जाए।
फिर मैंने अभी तक जितना भी जो कमाया है, जितना भी राज्य के ऊपर मैंने अधिकार का ये है, मेरे पास धन दौलत है, इसके बदले में मेरे को सिर्फ मेरी माँ तक पहुँचाने दो। तो हकीम ने बोल दिया कि आप 2 घंटे के ऊपर आप जी नहीं सकते हो। इसी से अपन अंदाज लगा लो कि इस जीवन की क्षणभंगुरता क्या है। और आखिरी में वही हुआ। आखिरी में सिकंदर के बात समझ में आ गई कि आखिरी में उसने बोल दिया, जो भी उसके पास थे उसको बोल दिया कि जाते टाइम मेरे जो हाथ है वो ऐसे बाहर निकाल देना, कि मैं साथ में कुछ नहीं लाया था और साथ में कुछ लेकर भी नहीं गया था, और मूर्ख जैसा मैं ये जमा कर और ये कचरा जमा करने में ही मेरी पूरी उम्र चली गई। कहीं हम भी तो सिकंदर जैसे ही ना हो, इसके ऊपर आत्म परीक्षण करना चाहिए। बिजली समझी वन की लीला, बिजली समझी वन की लीला, चमके और विनश जाए। हस्त अंजुली पानी गलता, वैसे सांसें घट जाए। निर्बल हो या अति बलशाली, निर्बल हो या अति बलशाली, काल सभी को ले जाता। मंत्र तंत्र कुछ काम न आते, कोई कुछ ना कर पाता। सोता क्या है चेतरे प्राणी, सोता क्या है चेतरे प्राणी, मौका ऐसा ना मिलता। आशा पल पल बढ़ती जाती, आयु हर पल है घटती। काया प्रतिक्षण जर्जर होती, काया प्रतिक्षण जर्जर होती, माया फिर भी न घटती। प्राणी मन के महल बनाता, प्राणी मन के महल बनाता, तन कुटिया फिर गिर जाती। माटी की काया माटी में आखिर मिल जाती। कुछ समझ में आ रहा है? हमारी दिशा किधर है, ये अगर हम नहीं समझे और ये डेली के कार्य जो हम करते रहे हैं, करते आ रहे हैं और करते रहेंगे, इससे कुछ होने वाला नहीं। हम लोगों को जो वैराग्य उत्पन्न होता है ना, तो ये स्मशान वैराग्य उत्पन्न होता है। जैसा हम किसी को विदाई देने के लिए स्मशान में जाते हैं ना, वहाँ बोलते हैं कि कोई खरा नहीं भाई, इतना कमा के रखा, यही छोड़ के जाना है। और जैसे ही आग ने डाक दे दिया, बाहर निकला कि बोलता मेरी गाड़ी कहाँ है और मेरी याड़ी कहाँ है। याड़ी समझते हो ना, रानी को याड़ी बोलते हैं। तो ऐसा स्मशान वैराग्य आने से हमारे जीवन में कोई बदल होने वाला नहीं है। क्षणभंगुर वैभव को पाकर, क्षणभंगुर इस वैभव को पाकर, इसमें रच पच है जाता। मोही प्राणी समझन पाता, मोही प्राणी समझन पाता, देख देख हर्षाता है। यह चांदनी 4 दिनों की, यह चांदनी 4 दिनों की, अंधकार फिर आता है। मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे
सोता क्या है चेतर प्राणी, सोता क्या है चेतर प्राणी, मौका ऐसा ना मिलता, ना कुछ लाता ना ले जाता, ना कुछ लाता ना ले जाता, लोभी पाप कमाता है। खुशियों में खुशियों के सपने संजो कर, खुशियों के सपने संजो कर, अपना मन बलाता है। चक्री जैसे वैभवशाली फिर भी कष्ट उठाते हैं, निज निज कर्मों का फल पाकर, निज निज का फल, निज निज कर्मों का फल निश्चित तीर्थंकर भी पाते हैं। आदिनाथ भगवान जैसे तीर्थंकर भगवान जो बनने वाले थे, और बनने के जब मुनि दीक्षा हुई और दीक्षा लेने के बाद 6 महीने तक उनको आहार नहीं मिला। कहाँ गए थे सब देवलोक? जिनके आगमन के पहले 6 महीने रत्नों की वर्षा होती थी, तो जब आहार नहीं मिलता था तो कहाँ गए थे? आत्मचिंतन करिए। तो जो हम कर्म करते हैं, अच्छे बुरे जो भी करते हैं, उसका फल हमें निश्चित ही मिलता है, चाहे कोई देखे या कोई ना देखे। एक शिष्य के पास, गुरु के पास एक शिष्य था, 2 शिष्य थे, और 2 शिष्यों को गुरुजी ने बता दिए कि आपको एक काम करना है। क्या काम करना है? दोनों भी शिष्य इतने परेशान हो गए कि क्या मालूम, कभी तो गुरुजी काम बताते नहीं, और आज ऐसा क्या बात आ गई कि हम दोनों को काम बता रहे हैं। तो दोनों शिष्यों को बताए कि आपको एक ऐसी छोटी सी लकड़ी दिया, और ये लकड़ी के 2 टुकड़े करके लाना है। एक छोटी सी, जब ये सवाल पूछा गया तो दोनों भी शिष्य गुरुजी के सामने तो नहीं हंसे, लेकिन अंदर के अंदर उनको हंसी आ गई कि काम भी बोला गुरुजी ने तो क्या बता दिया। लेकिन सवाल पूरा नहीं सुना उन्होंने, सवाल कुछ बाकी था। गुरुजी ने बताया कि तुमको जो ये लकड़ी है ना, ये लकड़ी जहाँ से तोड़ना है कि वहाँ कोई ना देखे, और 2 टुकड़े तो करना है और कोई ना देखे ऐसी जगह से तोड़ना है। फिर भी दोनों खुश हो गए, कोई बात नहीं। अब जहाँ भी जाते तो अड़ोस पड़ोस में जगह देख के, एक ने तो वो तोड़ के लाके दिया, और एक ने जैसी की वैसी आचार्य भगवान के पास रख दिया। तो आचार्य भगवान ने पूछे कि तूने तो तोड़ के लिया, तू बहुत होशियार है, लेकिन तू इतनी सी छोटी सी, मेरी आज्ञा देने के बाद इतनी छोटी सी लकड़ी नहीं तोड़ के लाया। तो वो शिष्य बोलता है कि आचार्य भगवान, गुरुजी, मैं ये आपने बताया था कि किसके सामने नहीं तोड़ा, आपने बताया था किसने सामने नहीं तोड़ना, और मैं ये जानता हूँ कि मेरे को चाहे भलाई पूरी दुनिया ना देखे, मुझे पूरी दुनिया ना देखे, लेकिन सर्वज्ञ भगवान के नज़रों में तो मैं, सर्वज्ञ भगवान तो मेरे को देख ही रहे हैं। ऐसा ही आप समझ लो कि आप ऐसे गहरी नींद में मत सो कि हम जो गलत सलत काम करते हैं हमें कोई नहीं देखता है, लेकिन सर्वज्ञ भगवान देखते हैं। उदाहरण एक देश होता है, लेकिन उदाहरण के बिना अपन हमारा जो ध्येय है वो समझ नहीं पाते थे। इसके लिए हमें कभी कभी अंदर उदाहरण देना पड़ता है, क्योंकि हम जो छद्मस्त जीव है, हमको बहुत घुमा फिरा के जब पटाके देना पड़ता है, जैसा अपन धंधा व्यापार करते हैं तो सबको पता है हम क्या करते, तो 1 2 का 4 करने का तो सब करना पड़ता है।
भाग्य भरोसे सांसें चलती, भाग्य भरोसे सांसें चलती, जाने कब रुक जाए रे। कल की कल 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 में प्राणी निज कल्याण भुलाए रे। इच्छाओं का अंत न दिखता, इच्छाओं का अंत न दिखता, आशा बढ़ती जाए रे। यूं ही दुर्लभ जन्म गवा कर अंत समय पछताए रे। सोता क्या है चेतर प्राणी, सोता क्या है चेतर प्राणी, मौका ऐसा ना मिलता। एक बहुत घना जंगल था और वह एक घने जंगल में शांतिनाथ भगवान का चैत्यालय था। और यहाँ एक पुजारी रखा गया था। जंगल में कौन जाएगा, श्रावक तो रोज नहीं जा सकते जंगल में पूजा करने के लिए। एक जो पुजारी था उसका स्वर बहुत अच्छा था और जब शांतिनाथ भगवान की स्तुति वो करता था तो इतना तल्लीन हो जाता था और वो बाजा बजाने में भी प्रसिद्ध था। उसके हाथ में जो है ना तो एक वीणा थी और वीणा के ऊपर बहुत अच्छी स्तुति शांतिनाथ भगवान की करता था। हुआ यूं ही कि शांतिनाथ भगवान की स्तुति करते करते एक उसी जंगल में, घने जंगल में एक हिरण रहती थी और वो हिरण जो है तो इसका इतना मधुर स्वर होने के बाद, सुनने के बाद वो हिरण रोज आती थी और सुनती थी शांतिनाथ भगवान का स्तोत्र, उस पंडित जी के मुख से सुनती थी और जाते टाइम क्या करती थी कि एक सोने का सिक्का उगाल के डाल देती थी। बहुत दिन बीतने के बाद और ये पंडित जी क्या करता था कि वो सोने का सिक्का उठाकर घर पे लेके जाता था और घर पे ले जाने के बाद बहुत दिन होने के बाद में इतने सिक्के जमा हो गए घर में कि घर में रखने के लिए जगह नहीं रही। उसकी जो अर्धांगिनी थी, उसकी जी विशेष थी, आपकी भाषा में बताए तो उसकी जो पत्नी थी वो बड़ी धार्मिक थी। धार्मिक तो ये भी था, लेकिन हर जीव का स्वभाव कैसा होता है कि जैसी जैसी संपत्ति बढ़ जाती है ना वैसी वैसी धार्मिकता कम हो जाती है। आज भी भौतिकता में देखो, हमारे पास सब कुछ है लेकिन सिर्फ कमती है तो धार्मिकता की कमती है। हमारे पास सबके लिए समय है लेकिन धार्मिक कार्यों के लिए समय नहीं है। तो ऐसी संपत्ति हमारे क्या काम की कि जिससे मैं धर्म से दूर जाऊं। ये संपत्ति का मैं क्या करूंगा, इससे तो अच्छा था मैं गरीब दुबला था तो मैं कम से कम रोज भगवान के दर्शन करता था, रोज पूजन अर्चन करता था, आचार्य भगवंतों को, मुनि संघों को आहार देता था। और जैसी जैसी मेरे पास संपत्ति बढ़ गई, जैसे जैसे मैं सधन होते गया वैसे मैं भगवान से दूर होते गया। तो ऐसी संपत्ति क्या कम की और कुछ ऐसा ही हुआ। और उसकी जो आशा थी, आशा बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। इतनी संपत्ति जमने के बाद में घर में आप सोचो, घर में सोने के सिक्के रखने को जगह नहीं है, फिर भी उसकी आशा कम नहीं हो रही थी। और उसके मन में एक दिन ऐसा विचार आ गया कि उसके पत्नी के पास उसने ये विषय भी छेड़ दिया। घर में और कोई 2 मेंबर के सिवा और कोई नहीं थे, अपने जैसे 10-10 12-12 लोगों को खिलाना नहीं था। फिर भी देखो आशा कभी घटती है कि आदमी की। इसने उसके मिसेस के पास ये सवाल किया कि मैं चाहता हूँ कि ये हिरण जो है रोज एक सिक्का डाल देती है, अगर इसे मैं मार दूँ, इसके पेट में के सब सिक्के ले लूँ एक बार तो कितना बढ़िया हो जाएगा। और जैसे ही उस हिरण को मारने का प्लान
उसके मिसेस को बताया, उसके पत्नी को बताया, तो वो पत्नी बोली कि धनी, हे धनी, आप सब करो, लेकिन इस हिरण को जो है तो इतनी सजा मत दो कि जो तुम्हारी अपेक्षा की पूर्ति ना कर सके। सब करो धनी, लेकिन ये मत करो। लेकिन एक बार कोई भी आदमी के दिमाग में भूत सवार हो गया पैसे कमाने का, तो वो पांचों ही पाप करते रहता है। उसे ये नहीं समझता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। मैं क्षमा चाहता हूँ, 5 मिनट और लगेंगे आचार्य श्री। तो मैं क्या करना चाहता हूँ ये उसके समझ में नहीं आया, और उसने क्या किया कि प्लान के मुताबिक हरिण, वो जो शांतिनाथ स्तोत्र बोलने के बाद हरिण आ गई, और हरिण ने जैसे ही नाना एक सिक्का डाल दिया और वो जंगल में जाने के लिए तैयार हो गई। वैसा ही उस दिन क्या हुआ, ऐसे तो रोज अकेला जाता था ये पंडित जी, लेकिन उस दिन उसकी मिसेस ने बोला कि मैं भी आपके साथ आऊँगी और मैं देखना चाहती हूँ कि वो हरिण कौन सी है, हिरण कौन सी है। तो वो वहाँ जाने के बाद में वो मंदिर में बैठी थी, और उसके कुछ समझ में आने के पहले ये जो पंडित जी है ये स्तोत्र बोलने के बाद एक पेड़ के ऊपर जाके बैठ गए और हरिण पे निशाना लगा दिया, बाण का निशाना लगा दिया। और जैसे ही बाण छोड़ा तो उसके पत्नी के समझ में आ गया, और वो हरिण को नहीं लगना उसके लिए उसके सामने उसकी पत्नी चली गई और वहाँ विनवनी करने लगी कि हे धनी, तुम सब कुछ करो लेकिन इसको मारो मत। लेकिन जब बाण छूट जाता है तो बाण का काम बाण ने किया, हरिण तो बेचारी बच गई, लेकिन उसकी जो पत्नी थी वो तो मर गई। तो देखो उसकी आशा तो पूरी नहीं हुई, लेकिन आखिरी में उसको कितना पश्चाताप करना पड़ा। क्या करेगा इतने पैसे का। और फिर घर पे आके जाके देखता है तो जितने भी सिक्के घर में बने थे, जितना घर पूरा भरे था, वो भी सब कोयला हो गए। इसी के लिए हम सब यही समझे कि आशा हमारी कभी पूरी होने वाली नहीं है। हम ये आशा के ऊपर चलता जा रहा है और पांचों प्रकार के पाप हम करते जा रहे हैं। और हम बोलते हैं कि हम जैन हैं, और हमारा जो सिद्धांत है सबसे पहला हमको तो यही सिखा दिया है कि 5 पाप से अलिप्त रहना चाहिए, 5 पाप नहीं करना चाहिए। और हम ये पांचों ही पाप केवल लोभ के अंदर ये होके ही करते हैं। इसके पीछे लोभ की ही आशा रहती है। इसके लिए अभी कहने जैसा तो बहुत है, लेकिन हमारे पास समय भी कम है। फिर कभी जैसा भी समय आया वैसा इस विषय को अपन आगे 4 महीने आप ही की इसमें है, तो आगे कभी फिर मौका आया तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। मैंने आपको एक पहले सवाल पूछा था कि 2 महीने में आप लोग क्या सीखे और 2 महीने में मैं क्या सीखा। तो आपकी बारी है कि आप 2 महीने में क्या सीखे। चाहे आर.के. कॉलोनी वाले ने भी दिए जवाब तो भी चलेगा, क्योंकि आर.के. कॉलोनी वाले बाबूजी भी आके बैठे हुए हैं। अपेक्षा करता हूँ, समय अपने पास बहुत कम है। चलो ठीक है, तुमको और 8 दिन देता हूँ, 8-10 दिन के बाद मेरे का नंबर आ जाएगा। लेकिन मैं क्या सीखा ये तो मैं बता ही देता हूँ। आप क्या सीखे वो मेरे को 8 दिन के बाद बता देना। मेरे को नहीं भी बता दिए तो आचार्य भगवान को बता देना। लेकिन मैं जो 2 महीने में, ये 25 तारीख को मेरे 3 महीने कंप्लीट हो जाएंगे दीक्षा को आपके भिलवाड़ा नगरी में। आज 25 ही है, आज 25 तारीख ही है। ये देखो मैं भी, मेरे को क्या है भूलने की आदत है मेरे को।
25 तारीख आज ही है शायद, तो आज 3 महीने कंप्लीट हो गए और 3 महीने में मैं आचार्य भगवान के सानिध्य में ये सीखा हूँ कि बहुत कुछ सहा जा सकता है और थोड़ा कुछ कहा जा सकता है। इसी मंगलमय भावना के साथ आज मैं यहाँ पर विराम लेता हूँ। जय बोलो आचार्य भगवान सुंदर सागर जी गुरुदेव की।